Hi everyone, I am Kavita from Kavita Institute. 8वीं क्लास चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपकी न्यू बुक है गणिता प्रकाश उससे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देखेंगे। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चारों ओर से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। A quadrilateral is a closed shape, चारों तरफ से बंद, closed shape with 4 sides and 4 angles। कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है? एक क्लोज शेप को कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं हैं और 4 ही एंगल हैं, ठीक है। अब ये आपके सामने 4 फिगर गिवन है। अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, राइट। तो ये देखें, एंगल है इसमें, है ना, और साइड भी है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? यस, ओके। अब देखेंगे ये साइड है, ये साइड नहीं है। क्या ये कर्व, ऐसे जो है घुमावदार, इसे बोलते हैं कर्व। साइड नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, राइट। अब यहाँ देखेंगे, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, लेकिन फिर से जैसे गोल फॉर्म में है, यानी कि कर्व है। इसका मतलब ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब ये देखते हैं, 1 2 3 4 साइड्स हो गई, राइट। 1 2 3 4, ठीक है। 4 एंगल हैं, 4 भुजाएं हैं और हर तरफ से क्लोज्ड है, राइट। तो ये क्वाड्रिलेटरल है। तो कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल होता क्या बेटा? एक क्लोज्ड शेप विद 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल होते हैं। ऐसी क्लोज्ड शेप को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पढ़ेंगे। पेज, वैसे तो टाइप्स कई हैं इसकी, ठीक है, लेकिन पेज नंबर 82 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें रेक्टेंगल की डेफिनेशन है। रेक्टेंगल दैट इज आयत। आयत में क्या होती है? आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये मेन होता है। डायगोनल्स के बारे में तो अब आगे आप पढ़ेंगे डीपली, कि बाइसेक्ट करता है या किसी का परपेंडिकुलर है। जो अब तक आप 7th क्लास तक जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ी है वो सिर्फ यही होती है कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल क्या है, कि सारे के सारे कोण, ईच एंगल, हर एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये ए बी है, ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के, राइट। ए बी इज इक्वल टू सी डी, एक पेयर बन गया। नेक्स्ट है बी सी, बी सी अपने सामने वाली के, दैट इज डी ए कह सकते हो या ए डी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, चारों ही कोण इक्वल होंगे और कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, मोटी मोटी, जो आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगले पेज पे हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अगली टाइप को हम बाद में पढ़ेंगे, जैसे ही आपका पेज वाइज हम क्वेश्चन करते जाएंगे। उसके बाद में भी स्क्वायर आए, पैरेललोग्राम आए, ट्रेपीजियम आए, रोम्बस आए, में भी जो भी आएगा, राइट। उसके बाद हमारा कॉन्ग्रुएंसी है, एक कारपेंटर वाला क्वेश्चन है। उससे पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे डिटेल में कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। 7th क्लास में थोड़ा सा आपने ये सिंबल देखा होगा, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सर्वांग सम, 2 ट्रायंगल दिख रही हैं। देखने में अगर दोनों सेम हैं, सेम शेप है, दोनों की ट्रायंगल की शेप है, सेम साइज है, ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी, बिल्कुल डिटो सेम, इन ट्रायंगल्स को क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। इसमें ऑर्डर बहुत जरूरी है। मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं, 2 टाइप। एक देखो इस तरीके से लिखा, एक बार ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, चेंज करके देखते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है।
मैंने लिखा ABC, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल A पहले पढ़ा है तो P सबसे पहले लिखेंगे। A यहाँ था, P यहाँ है, B यहाँ है, Q यहाँ है। देखो जैसे हमने ऑर्डर में इसे लिया ABC, ऐसे इसे लेंगे PQR, राइट। तो ये ट्रायंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि त्रिभुज जो साइड्स हैं, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, इस साइड्स के सारी साइड्स मतलब आपस में इक्वल होंगी। ये साइड किसकी इक्वल होगी, इसके। ये तो फिगर से देखने पता चल रहा है, यहां से कैसे पता चलेगा, जो पहली दो है, पहली दो को पहली दो से कंपेयर करेंगे। साइड जो है, भुजा जो है, वो दो बिंदुओं से मिलके बनती है, राइट। तो ए बी, एक लाइन जब ड्रॉ करते हो आप स्केल लेके, तो एक पॉइंट होता है ए बी, या कुछ भी दे सकते हैं, बी सी दे सकते हैं, पी क्यू दे सकते हैं। कहने का मतलब 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट वाले 2 ले लेंगे पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट वाले ले लेंगे बी सी, अब यहाँ से नेक्स्ट 2 ले लेंगे, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, राइट। अब यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट ले लेंगे, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, क्या आएगा, पी आर, राइट। पहला एंगल, या तो एंगल को हम सिंगल से शो करते हैं या 3-3 में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल बी है, एंगल बी या ए बी सी दोनों सेम है। 3 का भी एंगल लिखा जाता है, मेन उसमें होता है बीच वाला, और सिंगल भी लिख सकते हैं, राइट। 2 पॉइंट से मिलके क्या बनता है, हमारी साइड, और एंगल को शो करते हैं हम सिंगल में या तो 3 में। तो एंगल ए फर्स्ट प्लेस पे हमारा एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी के, एंगल पी के। अब सेकंड में कौन है, बी, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ऐसे ही एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल आर के, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी में या तो साइड्स इक्वल होती हैं या एंगल इक्वल होते हैं। आगे जो जो प्रॉपर्टी हम मतलब कोई 3 होनी जरूरी है, वो हम प्रॉपर्टी नीचे पढ़ेंगे, अगले डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, मान लो ऑर्डर चेंज कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी तो ठीक सेम था, जो पी क्यू आर था वो चेंज कर दिया, वो कर दिया आर पी क्यू, और ये कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। दी हुई का मतलब क्या है, भुजाएं इक्वल होंगी, साइड्स इक्वल होंगी, और एंगल भी इक्वल होंगे, राइट। पहली 2 साइड ली, 2 पॉइंट से हमने ली, यानी कि ए बी किसके इक्वल होगा, आर पी ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर को ध्यान से लिखना है। अगली 2 ली, दैट इज बी सी किसके इक्वल होगी, पी क्यू। अब फर्स्ट एंड लास्ट ए सी इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट आर क्यू। एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल आर के। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के। ऐसे ही एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, राइट। तो देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे ए बी किसके इक्वल था, पी क्यू के, और यहाँ किसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू आर पी। सारा पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है काफी कुछ, देखना हमें कि किस ऑर्डर में लिखी हुई है, उसी के हिसाब से हम साइड और एंगल को इक्वल लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है, अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये 5 तरीके हैं हमारे, ठीक है। पहला है SSS, यानी कि साइड, राइट। तो हमारी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, राइट। दूसरा है BC इज इक्वल टू क्यू आर। नेक्स्ट है AC इज इक्वल टू PR, राइट। ये होता है SSS। बाय
एस कॉन्ग्रुएंट सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। नेक्स्ट है एस ए एस। अब यहाँ पे एस ए एस और ए एस देखो सेम दिख रहा है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये वाले एस ए एस और दो साइड है, एक एंगल है, यानी है ये है, ये दोनों, यहाँ पे दोनों में फर्क है, ये फर्क हमें देखना है कि क्या फर्क आएगा, देखते हैं, ठीक है। एस ए एस इसका मतलब दो साइड है और उनके बीच में क्या है, एंगल, ए बी सी पी क्यू आर, राइट। हमने ली ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मान लो ये दिया हुआ है कि ये इसके इक्वल है। दूसरा ए सी इज इक्वल टू क्या है, पी आर, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एंगल, यानी कि एंगल ए किसके इक्वल दिया है, एंगल पी के, ठीक है। तो आप लगाएंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सीपीसीटी, सी मतलब कोरस्पॉन्डिंग, पी पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। बाय सीपीसीटी ये ट्रायंगल इसके क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है हमारा ए एस, ठीक है। ये हमारा ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। हाँ जी, इसमें क्या है, दो एंगल है, मान लो ए एंगल पी के दिया है, एंगल ए पी इज इक्वल टू एंगल ए के, ए पी के इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, और अदर कोई साइड है, कोई भी इनके साथ इंक्लूड नहीं है, ये तो इंक्लूड था, दोनों साइड के बीच में एंगल इंक्लूड था, ये साइड कोई अदर है, मान लो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो आप लिखेंगे बाय ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। नेक्स्ट है हमारा ए एस ए, अगेन ए बी सी पी क्यू आर, राइट। ए एस ए का मतलब है दो एंगल के बीच में इंक्लूड है हमारी एक साइड, जैसे हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल है क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, राइट। और इनके बीच में इंक्लूड करता है दो एंगल के बीच में साइड, दो एंगल के बीच में साइड, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। इसका मतलब बाय ए एस ए रूल जो ए बी सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, राइट। नेक्स्ट है हमारा आर एच एस, ठीक है। आर एच एस का मतलब ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। मान लो ये हमारा ए बी सी, ये पी क्यू आर, ठीक है। राइट मतलब एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि मैं ले लेती हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कितने डिग्री का है, ईच 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोटेनियस ये हुआ, मान लो ये साइड इसके इक्वल दी हुई है, दैट इज ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। नेक्स्ट है एस कोई भी साइड, कोई भी अदर साइड, ठीक है, वो ले लेते हैं हम ये बी सी, हम क्या दी होगी ऐसा कुछ, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो बाय राइट
हाइपोटेनियस साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। तो आज कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक क्लियर है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।